हेलो स्टूडेंट, दिस इज़ रूबी एंड वेलकम टू माय चैनल पढ़ाई लिखाई। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे रेजिस्टेंस के बारे में, जो कि क्लास 10 के लिए इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए जानते हैं कि रेजिस्टेंस क्या है। रेजिस्टेंस क्या होता है कि मान लो किसी भी कंडक्टर पे अगर हम लोग वोल्टेज को अप्लाई करते हैं तो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होता है। ठीक है, अभी इलेक्ट्रॉन के पास आंखें तो होती नहीं है, तो इधर उधर रैंडमली वो किसी भी डायरेक्शन में क्या होते हैं, फ्लो करने लगते हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं तो क्या होता है, एक दूसरे से टकराते हैं। टकराने के कारण क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो में जो होता है रुकावट पैदा होती है। इलेक्ट्रॉन्स जब नेगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल की ओर जाते हैं तो क्या होता है, करंट प्रोड्यूस होता है पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर, इस डायरेक्शन में। ठीक है, तभी इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो में जब रुकावट पैदा हो जाता है तो क्या होता है, करंट के फ्लो में भी रुकावट पैदा हो जाता है। तो इस रुकावट पैदा करने की प्रक्रिया को ही हम लोग क्या कहते हैं, रेजिस्टेंस कहते हैं। ठीक है, अब इसके हम लोग डेफिनेशन को देखते हैं। इट इज़ अ प्रॉपर्टी ऑफ अ कंडक्टर बाय वर्च्यू ऑफ विच इट अपोजेज द फ्लो ऑफ करंट चार्ज थ्रू इट। यानी कि इस कंडक्टर में कोई भी इलेक्ट्रॉन जो चार्जेस फ्लो कर रहा है उसमें जो रुकावट पैदा करता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, रेजिस्टेंस कहते हैं। इस कंडक्टर में जो रुकावट पैदा कर रहा है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन टकराने के कारण यहाँ पे जो रुकावट पैदा हो रही है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस का ऐसा यूनिट क्या होता है, ओम होता है। और हम लोगों ने पढ़ा था ओम्स लॉ में V इज इक्वल टू आई आर, और R जो होता है रेजिस्टेंस होता है, और R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी वाई आई। यानी कि रेजिस्टेंस का जो फॉर्मूला होता है वी वाई आई होता है। रेजिस्टेंस और रजिस्टर में फ़र्क क्या होता है, रजिस्टर जो है इस तरह का दिखता है। ठीक है, किसी भी कंडक्टर में हम लोग रेजिस्टेंस को बढ़ाने के लिए क्या करते हैं, हम लोग रजिस्टर लगाते हैं। अभी रजिस्टर क्यों लगाते हैं हम लोग, क्या होता है कि हमारे घरों में वोल्टेज, हाई वोल्टेज सप्लाई होता है। मान लो कि 220 वोल्ट का हमारे घर पे वोल्टेज आ रहा है। ठीक है, बट हमारे बल्ब को जलाने के लिए मान लो 2 ही वोल्ट का वोल्टेज चाहिए। बट अगर ये जो है 220 वोल्ट वोल्टेज बल्ब में चला जाएगा तो क्या होगा, हमारा बल्ब ख़राब हो जाएगा। और अलग अलग डिवाइस के लिए जो है अलग अलग वोल्टेज ज़रूरत पड़ता है। तो वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, रजिस्टर लगाते हैं। अभी रजिस्टर क्यों लगाते हैं, ताकि जो करंट के फ्लो को कम करता है और जो हमारा जो डिवाइस जो है वो ख़राब नहीं होता है। ठीक है, तो इसलिए हम लोग रजिस्टर लगाते हैं। अभी जहाँ पे ज़्यादा करंट का फ्लो करवाना होगा वहाँ पे हम लोग कम ओम का रजिस्टर लगाएंगे, और जहाँ पे हमें कम करंट फ्लो कराना पड़ेगा वहाँ पे हम लोग ज़्यादा ओम का रजिस्टर लगाएंगे। ठीक है, तो रजिस्टर इस शेप का होता है, उसमें कलर को कोडिंग के हिसाब से रखा जाता है, और वो कितना रेजिस्टेंस कितना ओम का रजिस्टर है उसके हिसाब से दिया जाता है। इसे हम लोग बाद में जानेंगे। बट रजिस्टर को हम लोग सिंबॉलिक फॉर्म में इसे इस तरह से लिखते हैं, जिगजैग फॉर्म में। इसका मतलब ही यही होता है कि इरेगुलर वो रुकावट पैदा करता है, तो ये इसका सिंबल होता है। ठीक है, अभी हम लोग देखते हैं कि रेजिस्टेंस जो है किन चीज़ों पे डिपेंड करता है, रेजिस्टेंस पे क्या क्या चीज़ें जो इफ़ेक्ट करती हैं। रेजिस्टेंस जो है डिपेंड करता है लेंथ पे। अगर उसकी लेंथ जो है लंबाई बहुत ज़्यादा है, यानी कि उसके बहुत, कोई वायर कितना होता है, पतला होता है, बहुत लंबाई ज़्यादा होती हो तो उसमें क्या होता है, स्पेस तो बहुत कम होता है। इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे से ज़्यादा यहाँ पर टकराते हैं। ठीक है, तो वैसे लंबाई अगर ज़्यादा होगा तो क्या होगा, वहाँ पे रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा। और वहीं पे एरिया अगर ज़्यादा हो, मान लो कि एरिया हमने बढ़ा दिया तो क्या होगा, स्पेस थोड़ा ज़्यादा हो गया, तो यहाँ पे क्या होगा कि रेजिस्टेंस यहाँ पे कम होगा। रेजिस्टेंस डिपेंड करता है किस पे, टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है। अगर टेम्परेचर बढ़ा तो क्या होगा, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेगा और टकरावट ज़्यादा होगी, तो वहाँ पे रेजिस्टेंस भी ज़्यादा होगा। तो जो रेजिस्टेंस है डिपेंड करता है टेम्परेचर पर भी। ठीक है, रजिस्टर क्या होता है, दो तरह से कंबाइन होते हैं। कॉम्बिनेशन ऑफ द रजिस्टर इन टू वेज, किस तरह से, एक सीरीज़ कॉम्बिनेशन होता है, एक पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है। सीरीज़ कॉम्बिनेशन क्या होता है कि आपके घरों में कई बार दिवाली में आप लोगों ने देखा होगा कि इस तरह से बल्ब लगा होता है, और ये जो बल्ब होता है वो क्या होता है, सीरीज़ कॉम्बिनेशन में होता है। एक भी बल्ब ख़राब हुआ तो वो पूरा बल्ब ख़राब हो जाएगा। ठीक है, अलग अलग बल्ब में भी अलग अलग रजिस्टर लगा होता है। ठीक है, तो ये होता क्या है, इसमें करंट जो है फ्लो होगा, बराबर होगा। इसे हम लोग एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लो हम लोगों ने ये पानी का सप्लाई किया। ठीक है, अभी पानी का सप्लाई किया तो ये एक बल्ब में जब गया तो यहाँ पे क्या होगा, करंट का फ्लो थोड़ा सा रुक जाएगा, थोड़ा सा कम हो जाएगा, यानी कि पानी का फ्लो यहाँ पे कम हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे रजिस्टर लगा हुआ। फिर से जब दूसरे बल्ब के पास जाएगा तो फिर से वो बढ़ जाएगा। ठीक है, और फिर से वो बल्ब के पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे
यहाँ पे पानी का फ्लो थोड़ा कम हो जाएगा। तो यह जिस तरह से पानी का फ्लो कम हो रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या हो जाएगा, पानी नहीं रुकेगा, पानी तो पूरा बहेगा, फ्लो यहाँ पे थोड़ा सा कम हो जाएगा, लेकिन स्पीड कम हो जाएगा बोल सकते हैं, लेकिन जो है पानी पूरा फ्लो करेगा। वैसे ही यहाँ पे करंट क्या होता है, यहाँ पे रजिस्टर लगा हुआ है तो थोड़ा सा कम हो जाता है, लेकिन क्या होगा, यहाँ पे करंट जो है सब में इक्वली जाएगा, इक्वली बराबर जाएगा। यानी कि सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है, करंट बराबर होता है। वही पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है कि करंट, मान लो कि पानी इस तरह से फ्लो कर रहा है, ये एक पाइप से गया, दूसरे पाइप से ऊपर से गया, ठीक है। तो यहाँ पे तो डिसीजन नहीं हो रहा है ना कि यहाँ पे पानी दोनों में बराबर जाएगा, ठीक है, पानी दोनों में बराबर जाएगा ऐसा तो नहीं है कि, बट यहाँ पे हो सकता है ज़्यादा जाए, यहाँ पे कम हो जाए, ऐसा भी हो सकता है। तो यहाँ पे क्या होता है कि करंट जो है इक्वल नहीं होता, करंट जो है यहाँ पे डिफरेंट होता है, करंट का फ्लो यहाँ पे अलग अलग होता है। और इसका जो शेप है आप देख सकते हैं, यहाँ पे जो है एक ही लाइन में जो है करंट एक ही चेंज नहीं कर रहा है अपना डायरेक्शन, एक ही डायरेक्शन में जा रहा है, डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो रहा है। बट यहाँ पे क्या हो रहा है, करंट दो दिशा में बढ़ जा रहा है, जैसे यहाँ पे बढ़ जा रहा था वैसे यहाँ पे दो दिशा में बढ़ जा रहा है। तो यहाँ पे करंट जो है चेंज होगा, यहाँ पे करंट सेम रहेगा, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे चेंज होगा, पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे चेंज नहीं होगा। पोटेंशियल डिफरेंस किस पे डिपेंड करता है, टर्मिनल, दो टर्मिनल पे डिपेंड करता है। इसका टर्मिनल यहाँ पे जो करंट का फ्लो वोल्टेज है और यहाँ पे जो वोल्टेज है अलग अलग होगा, ठीक है, और यहाँ पे भी अलग होगा, यहाँ पे भी अलग होगा। तो वोल्टेज अलग अलग होने के कारण यहाँ पे क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग होगा। और यहाँ पे देखो दोनों टर्मिनल सेम है, इसके लिए भी और इसके लिए भी, तो यहाँ पे जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो सेम होगा, ठीक है। तब हम लोग इसके डेरिवेशन को देखते हैं, क्या होता है, क्या पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग है तो टोटल पोटेंशियल क्या होगा, हम लोग ऐड कर देंगे सिंपली, V इज इक्वल टू V1 प्लस V2। और ओम्स लॉ को तो जानते हैं हम लोग, V इज इक्वल टू क्या होता है, IR। अब V1 के लिए क्या हो जाएगा, IR1, क्योंकि इसके लिए रेजिस्टेंस क्या है R1 और इसके लिए रेजिस्टेंस क्या है R2, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे IR2। अभी टोटल के लिए क्या हो जाएगा, IR इक्विवेलेंट, टोटल रेजिस्टेंस यहाँ पे हमने कर दिया। अभी आई तो सब में बराबर है तो ये तो कट जाएगा, तो R इक्विवेलेंट क्या निकल जाएगा, आ जाएगा R इक्विवेलेंट क्या निकल के आ जाएगा, R1 प्लस R2। तो ये हमारा टोटल रेजिस्टेंस निकल के आ गया। वही अगर पैरेलल में देखें तो हमारा क्या होता है, करंट अलग अलग होता है बट वोल्टेज जो है, पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है। तो यहाँ पे हम लोग करंट को ऐड कर देंगे, करंट इज इक्वल टू I1 प्लस I2, ठीक है। अब I इज इक्वल टू क्या होता है, V/R। अभी वोल्टेज तो सब जगह सेम है, R इक्विवेलेंट यहाँ पे कर देते हैं टोटल रेजिस्टेंस के लिए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, V/R1 प्लस V/R2। यहाँ पे अगर और रेजिस्टर लगा रहता तो हम लोग और भी यहाँ पे ऐड करते, V/R3 भी करते, ठीक है। यहाँ पे R1 R2 R3 और भी जाता, अगर रजिस्टर ज़्यादा होता तो यहाँ पे R इक्विवेलेंट पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या आ जाएगा, 1/R1 प्लस 1/R2। तो आपको करना क्या है, इन दो फार्मूला को याद रखना है, फिर आपके जो सर्किट के जितने भी क्वेश्चंस रजिस्टर वाले होंगे वो ईजिली सॉल्व हो जाएंगे। ये कई बार डेरिवेशन भी एग्ज़ाम में पूछा जाता है तो इसको भी याद रखना है। यहाँ पे जो R इक्विवेलेंट आता है ना, वो अगर दोनों को ऐड करेंगे तो ऑफकोर्स इंडिविजुअल रजिस्टर जो होगा, अगर इससे कंपैरिजन करें तो उससे तो ज़्यादा ही होगा। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, जो टोटल रेजिस्टेंस निकल के आता है वो इंडिविजुअल रेजिस्टेंस से क्या होता है, कम होता है, ठीक है। अब हम लोग रेजिस्टेंस से रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये हमारे पास एक क्वेश्चन दिया हुआ है, अ बैटरी ऑफ ए 9 वोल्ट इज कनेक्टेड इन अ सीरीज with a resistor of a 0.2 ohm, 0.3 ohm, 0.4 ohm and 0.5 ohm and 0 नहीं है, ये 12 ohm है, ठीक है, रिस्पेक्टिवली। अभी इतना सारा हमारा रेजिस्टर दिया हुआ है, सीरीज़ में कॉम्बिनेशन है, ठीक है, और 9 वोल्ट हमारा बैटरी का वोल्टेज दिया हुआ है। अब बोल रहा है कि हाउ मच करंट वुड फ्लो थ्रू द 12 ओम रजिस्टर, 12 ओम रजिस्टर से कितना करंट फ्लो करेगा ये पूछ रहा है, ठीक है। अभी हम लोगों ने सीरीज़ कॉम्बिनेशन में देखा था कि करंट क्या होता है, सब में इक्वली फ्लो करता है अगर वो सीरीज़ में कनेक्टेड है, यानी कि इसमें जितना करंट फ्लो करेगा इसमें भी उतना ही करेगा। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, R इक्विवेलेंट निकालेंगे, उसके बाद हम लोग करंट निकालेंगे। R इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा हमारा, R1 प्लस R2 प्लस R3, कितना आ रहा है हमारा, R4, जितना भी है सबको ऐड कर देंगे, 0.2 प्लस 0.3 प्लस 0.4 प्लस 0.5 प्लस 12, सभी को ऐड करेंगे तो 2 3 5 4 9 और 5 4, यानी कि हो जाएगा 1.4 प्लस 12, टोटल ऐड करेंगे तो हो जाएगा 13.4। ये हमारा R इक्विवेलेंट निकल गया। अभी हम लोग क्या करेंगे, ओम्स लॉ लगा देंगे। ओम्स लॉ क्या होता है, V इज इक्वल टू IR होता है, ठीक है। करंट निकालना हम लोग को तो करंट यहाँ पे हो जाएगा
और VYR हो जाएगा। वोल्टेज हमारा दिया हुआ था कितना, 9 वोल्ट। यहाँ पे वोल्टेज लिख देंगे और R इक्विवेलेंट हमारा कितना है 4। इसको कट करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 0.671। इतना एम्पेयर का करंट हमारा आ जाएगा। तो यहाँ पे जो करंट जो 12 ओम का जो रजिस्टर था उससे जो करंट क्या होगा, इतना ही फ्लो करेगा। इवन जो सब रजिस्टर, जितने भी रजिस्टर है, सबसे जो करंट जो है इतना ही फ्लो करेगा। ठीक है, आई होप यहाँ तक चीज़ें क्लियर होगी। अब यहाँ पे हमारे पास कुछ कॉम्बिनेशन, रजिस्टर के कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन दिया हुआ है, इसे हम लोग सॉल्व करते हैं। क्या यहाँ पे क्या दिया हुआ है, मान लो 2 ओम का रजिस्टर है, यहाँ पे 2 ओम, ये किस में है, सीरीज़ कॉम्बिनेशन में। तो सीरीज़ कॉम्बिनेशन में क्या होता है, सिंपली हम लोग चीज़ों को ऐड कर देते हैं, R1 + R2 + R3। सिंपली सबको ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा 6 ओम। इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा 6 ओम। यहाँ पे हमारा दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, ये किस में है, पैरेलल। पैरेलल कैसे पता चला, क्योंकि यहाँ से जो करंट जा रहा है ना अलग अलग 3 पार्ट्स में बढ़ जाता है। तो जब डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है करंट, इसका मतलब ये है कि वो पैरेलल में है। तो ये हमारा पैरेलल में दिया हुआ, पैरेलल में क्या होता है 1/R = 1/R1। R1 यहाँ पे 2 है, प्लस 1/R2 यहाँ पे 2 है, और तीसरा, ये दूसरा क्वेश्चन है, ठीक है, 1/R2। ठीक है, सबको ऐड कर देंगे, 3 था तो हम लोगों ने ऐड कर दिया, 3/2। अभी यहाँ पे ना गलती नहीं करनी है, यहाँ पे गलती नहीं करना है। कई बार क्या होता है, इसी को सब R मान लेते हैं, बट ये R नहीं है। R क्या हो जाएगा हमारा 2/3, ये R है, और हमारा आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, इसका आंसर हमारा यहाँ पे हो जाएगा 2/3, राइट। अब एक और हमारे पास दिया हुआ है क्वेश्चन, इस सर्किट का हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। यहाँ से हमारा क्या हुआ, करंट डिस्ट्रीब्यूट हो गया 2 पार्ट में, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये दोनों पैरेलल हो जाएगा। बट यहाँ पे तो सेम है, इन सभी डायरेक्शन में सबका करंट जो है सेम है, तो यहाँ पे 1 ओम हो गया, ये किस में हो जाएगा, सीरीज़ कॉम्बिनेशन में। सबको हम लोग सिंपली क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। यहाँ पे जब हम लोग ऐड करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 + 1 + 1, ये हो जाएगा हमारा 3। यहाँ 3 ओम का रेजिस्टेंस लग जाएगा। यहाँ पे भी क्या हो जाएगा 1 + 1 + 1, ये 3 हो जाएगा। तो ये हमारा 3 ओम का रजिस्टर लग गया, ये A और ये B, ये 3 और ये 3, ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में। तो इसको हम लोग क्या निकाल देंगे 1/R। इसका फार्मूला इस तरह होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन का, 1/3 + 1/3, इसको ऐड कर देंगे क्या हो जाएगा 2/3। अगेन यहाँ पे गलती नहीं करना है, R क्या हो जाएगा हमारा 3/2 होगा। तो यहाँ पे जो रजिस्टर कॉम्बिनेशन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, टोटल रेजिस्टेंस का जो वैल्यू आएगा वो 3/2 होगा। तो आई होप यहाँ तक चीज़ें क्लियर होगी। अगर आप चाहते हैं कि रेजिस्टेंस का और भी क्वेश्चन मैं लेकर आऊँ तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ, तब तक के लिए कीप लर्निंग।